जी हाँ दोस्तों, कहानी गौर कीजिए। ये विजयपुर बालिका इंटर कॉलेज है। ये 15 अगस्त का त्यौहार है आज। और देखिए सभी पुलिस कर्मचारी बैठे होते हैं और एमएलए जी का भाई जा देखे देखे क्या बातचीत होती है। इंस्पेक्टर रमन, कहिए सर। अभी अभी मुझे मैसेज मिला हुआ है कि नेताजी का यहाँ शीघ्र आगमन होने वाला है। या की सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल राइट होनी चाहिए। सर, राज्य की सुरक्षा कुछ घंटों के टाइट कर दिया है। कॉलेज की सफाई पर ध्यान दिया गया है। हर रास्ते हर गली में 5-5 कांस्टेबल का पहरा लगा दिया गया है। अब कोई विदेशी मुल्क आदमी इस कॉलेज की तरफ आंख उठा के जरूरत नहीं करेगा सर। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी खबर मिली है कि दशरथ प्रसाद गोस्वामी आप लोग बीच में चंद ही मिनट पर आने वाले हैं। जी हाँ, अभी अभी खबर मिली है कि दशरथ प्रसाद गोस्वामी आप लोगों के बीच तुरंत ही आगमन होने वाला है। दशरथ प्रसाद गोस्वामी जिंदाबाद जिंदाबाद। 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 और हमारे विधायक जी आप लोग बीच आ चुके हैं। हम कमिश्नर जी से प्रार्थना करना चाहेंगे कि भाई एमएलए जी को माला पहना कर उनका स्वागत सम्मान कीजिए। दशरथ प्रसाद गोस्वामी जिंदाबाद जिंदाबाद। दशरथ प्रसाद गोस्वामी जिंदाबाद जिंदाबाद। इस पर अमन जी से भी कहना चाहेंगे कि भाई एमएलए साहब को माला पहना कर उनका स्वागत कीजिए। दशरथ प्रसाद गोस्वामी जिंदाबाद जिंदाबाद। दशरथ प्रसाद गोस्वामी। और हम विधायक जी से कहना चाहेंगे कि भाई बालिका इंटर कॉलेज में आप आए हैं तो भाई अपने विचार को प्रकट कीजिए। दोस्तों, भाइयों, नौजवान साथियों एवं प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम बहुत खुश हैं जो कि पावन पवित्र त्योहार 15 अगस्त का है। आज हमारे देश को आजाद हुए पूरे 79 वर्ष हो गए हैं। दोस्तों, इससे पहले हमारा ये भारत देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, यानी अंग्रेजों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। लेकिन हमारे हिंदुस्तान की मां बहन बेटियों ने, हमारे हिंदुस्तान के नौजवान साथियों ने अपने जान की बाजी लगा दी और उन गुलामी की जंजीरों को काट फेंका, अपने भारत देश को आजाद करा लिया। दोस्तों, हम बहुत खुश हैं। आज हम इस कॉलेज को देख करके बहुत खुश हैं। बच्चों की पढ़ाई को देख करके हम बहुत खुश हैं। प्रिंसिपल द्वारा बच्चों की पढ़ाई और इस कॉलेज की साफ सफाई देखकर हम बहुत खुश हैं। इसलिए हम अपने कोटे से 10 लाख रुपए का चेक देने का मैं वादा करता हूं। दशरथ प्रसाद गोस्वामी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दशरथ प्रसाद गोस्वामी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों, आज हम सबों के बीच में इंस्पेक्टर धर्म भारती की पत्नी सरिता देवी, जो महान राष्ट्रीय गीत की गायिका हैं, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वो हमें और राष्ट्रीय गीत सुनावें। हम झंडारोहण करेंगे। अरे मेरे वतन के लोगों, जरा खूब लगावो नारा, ये शुभ दिल हम सबका, लहरा दो तिरंगा प्यारा, लहरा दो तिरंगा
तिरंगा प्यारा। आए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम मत भूलो सीमा पर जिसने प्राण गवाए, जरा याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। आए धन्य है उनकी जवानी, आए धन्य है उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। क्या हुआ? ये क्या हुआ है? इन्हें सुरक्षा लगे बम काटने का शो नहीं 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 शरीफ क्या हुआ? इन्हें सुरक्षा कौन गद्दार है? कौन हत्यारा जो कल बम रखा के 500 बच्चों की जानी चली गई सर? यही तो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ की सुरक्षा और व्यवस्था का चार्ज तुम्हारे हाथ में था, ये बम का धमाका कैसे हो गया? कम से कम 500 मासूम बच्चों को जाने गई है। सर जो सिपाही अपनी वतन के जान दे सकता हो, वो सिर्फ देश के साथ गद्दारी कैसे कर सकता? इंस्पेक्टर रमन, अब इसका जवाब तुम्हें ही सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होगा। उससे पहले सुनो मेरी बात। तुम तो उम्मीद मत करो, आज बिहार की नथी तुमसे और मेरे सरकार जी जात क्या तो जो क्या कह रखे मेरे सरकार जी, छोटे इल्जाम मुझे लगा वो नहीं खा के कहता कसमी वो तो भगवान की, छोटे इल्जाम मुझे लगा। हमारी बात ध्यान से सुनो, यह की सुरक्षा व्यवस्था का साथ तुम्हारे हाथ बताओ। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब तुम्हें देना होगा। सर कौन गद्दार कौन हत्यारा जो काल में बम रखे 500 बच्चों की जाने चलेगी? सर इस बम कांड का हत्यारा गुनहगार कौन है सर? वाह मिस्टर बनवा, बहुत ईमानदारी के साथ ड्यूटी करते हो ना। ये बताओ मुझे मारने के लिए विदेशी सरकार से कितना रुपया लिया? एमिली जी हमारी और तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? जब बम रखा के मैं तुम्हारी जान लेना चाहता था। मैं जानता हूं कुछ तो मामूली बारूद के छींटे हमारे पास आए हैं जो हम इलाज द्वारा ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये मासूम 500 बच्चे की जान गई है। आज इनके माता पिता खून के आंसू रोएंगे, इन्हें जवाब कौन देगा? इन्हें क्लेम कौन देगा? बोल सुब्रमण्यम बोल। मैं तो बच गया, लेकिन अब तू नहीं बचेगा। कमिश्नर इसके हाथों में हथकड़ी लगाओ और इसे कोर्ट लेके पहुंचो, इसका फैसला अदालत करेगी। मुझे घंटे की मोहलत दो, मैं तड़के तक का ढूंढ कर कौन गद्दार कौन हत्यारा जो काले में बम रखा के 500 बच्चों की जान ले ली। सर इंस्पेक्टर रमन, तुम्हें घंटे का टाइम चाहिए ना,
लेकिन मैं तुम्हें 1 मिनट का टाइम नहीं दे सकता हूँ। सर 1 घंटे की मोहलत दो। मैं कौन के तहकीकात करूँ, कौन एक गद्दार। 1 घंटे का टाइम देने का मतलब होगा कि अपने ही फर्ज और कानून तक गद्दारी करना। तो मैं समझा इन गद्दारों में से मिले हुए असली गद्दार आप है। अपने आप को तो कानून के हवाले कर दे, बस इसी में तेरी भलाई है। अब हमें तो पे शक होने लगा है कमिश्नर साहब, अपनी आजादी को हरगिज भुला सकते नहीं। अरे सर कटा सकते लेकिन सर झुका सकते नहीं। हटाओ हटाओ। इंस्पेक्टर देख तेरे सामने कौन खड़ा, देख। तो तू ही गद्दार है, तू ही काली में हमरा पाया जब बात बंद की जाने चल गया। याद करो दिन जिन तूने मुझे जिस दिन गिरफ्तार किया था, मैंने कसम खाई थी जब तू तो तबाह बर्बाद नहीं कर दूंगा तब तो मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तेरा वो हाल करूंगा कि जिंदगी भर याद करेगा इंस्पेक्टर, जिंदगी भर। सोते हुए शेर पे वार किया था, आज ये शेर तुझे रख देगा फाड़ के। तुझे आतंकवादी पकड़ने का बहुत शौक है, आज तुझे मैं बताता हूं कि आतंकवादी किस तरह होता है। चलो इस फाइल पे साइन करो कि स्कूल में बम रखवाया, 500 बच्चों की जाली चल साइन कर। तो गुरु क्यों नहीं हमारी जान ले ले, क्यों नहीं जब टुकड़े करवा दे गद्दार। मैं साइन नहीं करूंगा, मैं इस फाइल में साइन नहीं करूंगा। दाता गुरु कमिश्नर जाके मालूम करो कौन सी कमजोरी इंस्पेक्टर की है। अभी भी वक्त है, साइन कर। हमने कहा तो मेरी जान ले ली, मैं साइन नहीं करूंगा। गद्दार हत्या मैं साइन नहीं करूंगा, मैं साइन नहीं करूंगा। नहीं, नहीं, नहीं। साइन करता है कि तेरी बहन का भेजा उड़ा दूं। नहीं चाहता गुरु, तू ऐसा नहीं करेगा। ये हमारी बहन है, ये हमारी बहन मेरे कलेजे का टुकड़ा है। तू ऐसा नहीं करेगा दाता गुरु, तू ऐसा नहीं करेगा दाता गुरु। एक तरफ साइन है, एक तरफ तेरी बहन जिंदगी। चल साइन कर फाइल पे। अपने हाथों से अपनी जिंदगी की फाइल पे मोहर लगा दे, मोहर लगा। जब देश के रक्षक के देश के भक्षक बन जाएंगे तो हमारे देश का क्या होगा। कमिश्नर रणवीर खुराना, ये तेरी मातृभूमि तुम्हें कभी नहीं माफ करेगी। ये धरती गोद में पैदा हुआ, उसी माता के सिर में तूने छुरा भोंका। ये तेरी मातृभूमि तुम्हें कभी नहीं माफ करेगी कमिश्नर। महात्मा गांधी की छठी औलाद, ये मातृभूमि मुझे माफ करे न करे, पर ये कमिश्नर तुझे कभी नहीं माफ करेगा। अरे कलयुग है भैया, कलयुग। इस युग में ना बाप बड़ा ना भैया, और सबसे बड़ा रुपया। दाता गुरु, लेकिन इसके बदले में, इसके बदले तुझे हमारी बहन को छोड़ना होगा। छोड़ूंगा, लेकिन साइन करने के बाद। मेरी बहन है, ये तेरा भैया से चक्र में फंसा हुआ है। हाँ, तेरी जान बचाने के लिए ये बम कांड में अपने आप को कबूल कर लूंगा।
अपने सर पे ले लूंगा। तेरी जान बचाने के लिए तेरा भाई तेरे लिए मर जाएगा, लेकिन तेरे लोग को कभी नहीं देखेगा। दाता गुरु 10 लाख के लिए मेरी मन भेंट डाला। कॉलेज में बम रखा जा, बम फटने से 500 बच्चों की जाने गई। इस कांड का गुनहगार इंस्पेक्टर रमन। देखा इंस्पेक्टर हमारा चक्रव्यूह, अब तू जिंदगी भर खून के आंसू रोएगा, खून के आंसू। ए गुड़िया, जा अपने भाई से मिल जा। मेरी बहन है, मेरी बहन, तेरा भाई तेरी आंख में आंसू नहीं देख सकता। यह तेरा भाई तेरी आंख में आंसू नहीं देख सकता। भैया तुमने मेरे लिए क्या किया भैया? अपनी जान को खतरा किया भैया। ये तेरा भाई तेरी आंख में आंसू नहीं देख सकता। हाँ मेरे बस में अगर कुछ होता तो आंसू तेरी आंख में आने न देता। सारा तना दी अकेले सकलता, तुझे मैं गम कोई उठाने न देता। मेरा ना जाने मैं हाल तेरा ना जानू, कैसी चले मजबूरी तो मुझ तक किया ये कैसे, मैं तुझ तक किया वो कैसे, जुग की है दूरी। सारा दर्द अकेले सकलता, तुझे उठाने न देता। मेरे बदन में जगरी कुछ खाता तो आंसू तेरी आंखों में जान। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। ये अदालत है, मुलजिम की हथकड़ी खुलवा दी जाए। बयान जारी हो। मिलान कहने का मतलब इस तरह की है, हमारे देश का सदर सिपाही है और इस मुजरिम का नाम इंस्पेक्टर रमन है। कल हमारे देश का पावन पवित्र त्योहार यानी 15 अगस्त के दिन था। बालिका इंटर कॉलेज में झंडा रोहण करने के लिए दशरथ प्रसाद गोस्वामी जी वहां आए हुए थे। ड्यूटी इंस्पेक्टर रमन की वहां थी। इसने वहां ऐसा बम का धमाका करवा दिया सर कि उस धमाके में कम से कम 500 मासूम बच्चों की जाने गई हैं। उसी केस में से अदालत में ला गया सर। और तुम्हारे पास कोई सबूत है तो अदालत में पेश किया जाए। मैं भी कुछ अदालत से कहना चाहता हूं। इजाजत है। यू ऑनर सर, मैं इस क्षेत्र का विधायक दशरथ प्रसाद गोस्वामी हूं। कल पावन पवित्र त्योहार 15 अगस्त का था। विजयपुर बालिका इंटर कॉलेज में झंडारोहण करने के लिए मैं वहां गया था। ये बात अच्छी तरीके से मिस्टर अमन को मालूम थी कि मैं वहां कितनी वक्त झंडारोहण करने के लिए पहुंच रहा हूं। इसने उस कॉलेज में एक ऐसा बम का धमाका करवाया जिसमें 500 मासूम बच्चों की जानी चली गई। सर, मैं तो अदालत से सिर्फ यह इतना कहना चाहता हूं कि कोई भी सरकारी विभाग का कर्मचारी हो ऐसी घिनौनी हरकत करेगा तो ये आम जनता का क्या होगा सर?
अगर पुलिस ही ऐसी गंदी हरकत करेगी तो हम नेताओं का क्या होगा सर? इसलिए मैं अदालत से गुजारिश करता हूं कि मिस्टर अमन को ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जो कि भविष्य में आने वाली कोई भी सरकारी आदमी ऐसी गंदी हरकत ना करे सर। ठीक है कमिश्नर, तुम्हारे पास कोई दूसरा सबूत है? मिलान, मेरे पास तो ठोस सबूत है जिसे देखने के बाद ना ही किसी गवाह की जरूरत होगी और ना ही सबूत की। ये रहा इंस्पेक्टर अमन का अपने हाथों से लिखा हुआ बयान सर। सभी वकीलों और दलीलों को देखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि मिस्टर अमन की लापरवाही से विजयपुर गांव में बम का धमाका हुआ जिसमें 500 मासूम बच्चों की जान चली गई। ये अदालत दफा 302 के तहत मिस्टर अमन को ठहरो जज साहब, ठहरो जज साहब। जो सिपाही अपने देश के लिए अपनी जान को कुर्बान कर सकता है वो भला 500 मासूम बच्चों की जान कैसे ले सकता है सर? सर मेरे पति निर्दोष है सर, मेरे पति निर्दोष है सर। कंचन देवी, देखिए ये अदालत आपके आंसुओं के जज्बात को समझती है, लेकिन आपके पास कोई ठोस सबूत या गवाह नहीं है। इसलिए कंचन देवी आप पीछे हटो। अदालत को सबूत और गवाह चाहिए जो आपके पास है नहीं। इसलिए अदालत आने वाली 22 सितंबर को 10:10 पे मिस्टर अमन को फांसी का हुक्म देती भगवान, तूने मेरे साथ ये क्या किया? तूने मेरे साथ क्या किया? वाह रे ओ भगवान, वाह रे जब चलता तेरा चक्र बहा, धन वालों को निर्धन कर दे, धन वालों को निर्धन कर दे, निर्धन को धन्यवाद। गुड़िया, उधर तेरे भैया की फांसी की सजा सुनाई गई और अब हम कहाँ को जाएंगे, क्या करेंगे? वहाँ रे विधाता जब जब चलता तेरा चक्र बहा, धन वालों को निर्धन कर दे, धन वालों को निर्धन कर दे, निर्धन को धन्यवाद। वाह रे भगवान।
फंसी हुई, जो हमारा दुश्मन हमेशा हमेशा के लिए फांसी के फंदे पर चढ़ गया। सकड़दास बाबा इसी वक्त जा विजयपुर गांव जी। सारे गांव बुलाकर हमारे आश्रम पे लाओ। हेलो हो बस्ती वालों, गांव वालों, बहुत जल्द आ जाइए हमारे गुरु जी के आश्रम पर। बहुत जल्द आ जाइए, जितनी जल्द हो सके आइए गांव वालों। क्या बात है गुरुजी? गांव वालों, क्या बात है? तुम जो मेरे गांव से बुलाए हैं, कौन सा काम है? शायद तुम्हें मालूम होगा इस विजयपुर थाने में एक इंस्पेक्टर तैनात था, क्यों नहीं? जिसका नाम था अमन। जी हाँ उसने बालिका इंटर कॉलेज में बम रखवाया, जी। 500 बच्चों की जान लिया है, क्या? और उसे कल कोर्ट ने फांसी का हुक्म सुना दिया है। जी हाँ। लेकिन और भी एक समस्या है। वो कौन सा है? उसकी पत्नी इस विजयपुर गांव में रहती है। जी हाँ। अगर उसकी पत्नी इस गांव में रहेगी तो आपके बच्चे बर्बाद हो सकते हैं, जी हाँ। क्योंकि आतंकवादियों का आना जाना रहेगा। जी हाँ। जी हाँ। तो क्या राय है, वो रहे न रहे, क्या राय भाई? वो गांव से निकाल दिया जाए। बहुत सी बात, जा सकते हो। टुनटुन दास, बला कंचन देवी को हमारे आश्रम पे। हाँ, कंचन देवी और उसकी गुड़िया ननद हमारे गुरु जी के आश्रम पर बहुत जल्द आ जाइए। हाँ आइए, आइए। कंचन देवी, जी गुरु जी। जानते हो मैं तुम्हें किस लिए बुलाया हूँ? किस लिए बुलाया गया? सुनो मेरी बात को। क्या बात? और बना आतंकवादी पति जो तुम्हारा, और बना आतंकवादी और पति जो तुम्हारा, और निर्दोष बच्चों को उसने मारे ना मुझको दिल दुखित है हमारा। मारे ना मुझको दिल दुखित है हमारा। कहाँ जाऊंगी कुछ न मेरा सहारा। और तुझे को छोड़कर और जाना पड़ेगा, और नहीं मार हंटर की खाना पड़े। आखिरी बार कहता हूँ, तू गांव छोड़ जाती कि नहीं? नहीं, ये मेरा घर है, ये मेरा घर, ये मेरा गाँव है, और मैं गाँव को छोड़ कर कहीं नहीं जाऊंगी। गांव छोड़ के नहीं जाएगी, नहीं जाऊंगी। इसका फैसला गांव वाले करेंगे। क्या? बुलाओ सीवत गांव वालों को। ओ गाँव वालों, आ जाइए बाबा जी के आश्रम पर। हमारे गुरु जी आइए गाँव वालों। गांव वालों, हाँ गुरु जी। यही मिस्टर की धर्म पत्नी कंचन देवी है। इसे मैंने बहुत समझाया, देख बहू, तू गांव छोड़ चली जा, इस गांव में मत रहो। ये मेरे पैर पड़ने लगी, हाथ जोड़ने लगी। गुरुदेव जी मुझे गांव से मत निकलाओ। मैं जवान हूं, खूबसूरत हूं, मेरे साथ एक रात मौज मस्ती लूट लो। मैं तेरा ब्रह्मचारी। कैसी बात करती है नारी, ये औरत बचने वाला है, निकाल दे इसे गांव से। मिस्टर अमन, जब तक मैं तुझे तबाह बर्बाद नहीं कर दूंगा, तब तक मैं चाय से नहीं बैठूंगा। गुरु महाराज, जब तक हम तुम्हारी तरह ही नहीं करेंगे, तब तक ये संकटा दास
नहीं बैठ सकता। देख गुड़िया, उधर तेरे भैया की फांसी की सजा सुनाई गई, इधर आप दोनों को गांव वालों ने गांव से बाहर निकाल दिया। अब हम दोनों कहाँ को जाएंगे? अब हमारा इस संसार में कोई नहीं है, अब हम कहाँ को जाएंगे? चल उड़ जा रे पंछी की अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी, चल उड़ जा रे पंछी की अब ये देश हुआ बेगाना। भूल जा अब वो मस्त हवाएं, उड़ी न डाली डाली। भूल जा अब ये मस्त हवाएं, उड़ी न डाली डाली। जग की आँखियों पाता करती चाल तेरी मतवाली। कौन भला इस जग में पूछे कहाँ है तेरा? चल उड़ जा रे पंछी की अब ये देश हुआ। ये तेरा फूल जैसा चेहरा मुरझा क्यों रहा है? तुझे क्या हुआ मेरे बन्ने? क्या हुआ? भाभी, पानी के बिन निकल रही भाभी मेरी जान, दो पिला पानी मुझे मानूंगी एहसान। भाभी मुझे थोड़ा पानी पिला दो भाभी, मेरा प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है भाभी। तुझे प्यास लगी है? देख गुड़िया, मैं तुझे पानी जरूर पिलाऊंगी। गुड़िया, धर धीरे दिल में मेरी गुड़िया मेरी चितान, यहाँ दिखाई ना पड़े पानी का नाम निशान। गुड़िया, धर धीरे अधीरे दिल में गुड़िया मेरी। धर धीर अधीर दिल में गुड़िया मेरी रानी, जान भी दे करी तुझे भैया पूछेंगे तेरे कहाँ है गुड़िया रानी, क्या जवाब दूंगी उन्हें गर बात न तेरी मानी। देख गुड़िया, तुझे प्यास लगी ना? देख मुन्नी, वो सामने बस्ती दिखाई पड़ रही है, चल तुझे वहाँ पानी जरूर मिलेगा। देख गुड़िया, चल मैं तुझे वहाँ पे पानी जरूर पिलाऊंगी। हाँ मेरे साथ।